and here is the center of curvature. Now here is the focal point of convex mirror. सपोज कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे इन्फिनिटी पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। स्टूडेंट वी नो वेरी वेल इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट डॉट डॉट करके आती है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना है क्योंकि पिछले वीडियो में सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। स्टूडेंट वी नो दैट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात ये फोकस से निकलती हुई सीम्ड होती है, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये रे ऑफ लाइट को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे से जहां पर मिल रहे हैं वही इमेज फॉर्म होता है। यानी कन्वेक्स मिरर के सामने अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट पुट किया जाए तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वह इमेज फोकल पॉइंट पर फॉर्म होगा। और ये वेरी स्मॉल यानी डिमिनाइज्ड साइज का है, पॉइंट साइज का है। और चूंकि ये रे ऑफ लाइट को पीछे खींच करके मिलाया गया, पिछले वीडियो से अगर एक्सप्लेन आप देखे होंगे बिल्कुल क्लियर है। तो पीछे जब खींच के मिलाया जाता है तो उसको जो है वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यानी इमेज फर्स्ट पॉइंट इमेज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट। सेकेंड वेरी स्मॉल पॉइंट साइज। थर्ड इरेक्ट एंड फोर्थ वर्चुअल। ये चार चीजें हमको शो करनी होती है। ये चार चीजें हमने शो करके दिखा दिया। अगर कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका इमेज जो है फोकल पॉइंट पर बनेगा, बहुत ही छोटा डिमिनाइज्ड साइज का बनेगा और वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। वीडियो को आप पास करके फिगर बना लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट पोल के फ्रंट पे कहीं भी रख देते हैं, चाहे कहीं भी रखा जाए, कंडीशन सेम आनी है। सपोज दैट इसी के फ्रंट पे एक ऑब्जेक्ट ए बी पुट कर दिया, बस वही पुराना सिस्टम है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यही कहीं से निकल जाएगी और ये सीम्ड होगी कि प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है। और एक रे ऑफ लाइट सपोज कर लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है। वी नो द रे ऑफ लाइट व्हिच गोइंग सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग गो बैक फ्रॉम सेम पाथ। जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, रिफ्लेक्शन के पश्चात फिर उसी पाथ से वो वापस चली जाती है। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट पीछे बनाने पर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वही इमेज फॉर्म हो गया, यानी ए बी इमेज फॉर्म हुआ। अब ये जो ए बी इमेज फॉर्म हुआ ये आप देख के बता सकते हैं कि पहली चीज तो वर्चुअल है क्योंकि रे ऑफ लाइट को पीछे किया गया। दूसरी बात स्मॉल इन साइज है। नेक्स्ट इरेक्ट है और पोल और फोकस के बिटवीन है, यानी पोल और फोकस के बीच इमेज क्रिएट होता है। अब एक बात ध्यान ये देना है कि कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे, कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे उसके पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा फोकस और पोल के बीच में ही होगा, छोटा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। तो बस इसीलिए केवल इसमें दो कंडीशन स्टडी करते हैं। दो कंडीशन